तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तिहाड़ जेल के एक ऐसे कैदी से जिसने कई सारे खून किए हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग की है, एक अच्छी सुपर हीरो मूवी दी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्राइम है एक सबसे अच्छी सुपर हीरो मूवी देने के बाद उसका सीक्वल ना देना। पैदा किया हमने। तो ये है पिज़्ज़ा, लापिनोज का पिज़्ज़ा, जिसका एक ही मकसद है, किल मारी। लेकिन मारी ने इसकी ऐसी क्या मारी कि ही वॉन्ट्स टू किल मारी? तो भाई असली कहानी शुरू होती है लाश द ढाबा की लोकेशन से, जहां अभी तक लड़ाई चल रही है गाइस। ये तो काफी लंबा जा रहा है। ये कर लो पहले। तो तुमने पिछले मारी में देखा कि मारी एक नंबर का कबूतरबाज था। फिल्म में सिर्फ कबूतर थे, लेकिन सबको चिट्टी 3.0 ले गया, इसलिए इस पार्ट में कबूतर नहीं है। हाँ, ऑल थैंक्स टू चिट्टी 3.0 गाइस। तो मारी पे हो चुके हैं 100 मर्डर अटेम्प्ट्स, जिसको सक्सेसफुली डॉज कर चुका है अपना मारी भाई। मारी साइकिल के पीछे जो छुप जाता है, क्योंकि ये इतना पतला है कि निशाना लग ही नहीं पाता। क्या हुआ? आपन को घुस गया है। क्या घुसा? लेकिन मारी का एक बचपन का दोस्त भी है, जो पिछले पार्ट में शायद गांव गया हुआ था, केसरी, जो किंग वेल्लू का बेटा है। पर किंग वेल्लू कहाँ है? ये क्या तरीका है भाई पुष्पा यूनिवर्स से कट ऑफ करने का है? वह झुकेगा। तो केसरी एक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन वहीं मारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के समीर वानखड़े का बहुत बड़ा फैन है। वो एंटी नशे का स्टैंड लेता है, अनलेस वो नशा सुट्टा दारू इन सब से आ रहा हो। मतलब हाँ, ये ठीक है, बाकी सब खराब है गाइस, ठीक है। Los voy a matar a todos. लेकिन वहीं कुर्ला में आया है बिटला सेठ, एके पाब्लो यादव। सही नाम नहीं बोलेंगे। मम्मी पापा क्या नाम रखे हैं आपका? प्रदीप यादव। तो प्रदीप यादव यहाँ ड्रग्स बेचना चाहता है मारी की मदद से, लेकिन मारी तो यहाँ गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो बीटेक्स नहीं लगा था, इसलिए तेरे को खुजली होएंगी। आप उन कार तो उस पे बीटेक्स मलहम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। भाई ना ही बोल देता यार। लेकिन जहाँ पिछले पार्ट में मारी पे श्रीदेवी मरती थी, वहीं इस बार आई है ऑटो ड्राइवर सलमान भाई फैन आनंदी। ये है आनंदी, जो छोटी सी उम्र में ही मारी पे मरने लग गई, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और ये लाइन मारने के साथ साथ महिला ऑटो भी चलाती है और स्मगलिंग भी करती है। जा धंधा कर। तो प्यार से बोलना। इस बस्ती में नॉर्मल लोग नहीं रहते क्या? तो मारी हमेशा से सलमान फैन रहा है गाइस। वो आनंदी को भाव बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि उसे रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन पसंद है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। शादी करेगी आप उनसे? नको। ला 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 ला। लेकिन एक दिन यादव के राइवल्स भोली पंजाबन के आदमियों को मार डालते हैं, और ये कोई और नहीं है दूजा, ये तो है अपना बीजा। बीजा बीजा ज्यादा इको हो गया। और बीजा ने ये इसलिए किया ताकि वो एरिया का कंट्रोल लेके मारी तक पहुंच सके और मारी पार्ट 1 का बदला ले सके। लेकिन इसे मारी पार्ट 1 पसंद क्यों नहीं है? सोचो ना, थोड़ा तो सोचो ना, दिमाग पे जोर डालो ना। बदल बाय 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 मेरा। तो आज से 200 साल पहले पार्ट 1 में बीजा को एक झूठे केस में फंसा दिया गया था, और बीजा का लॉयर भाई से बचाने ही वाला था, लेकिन मारी ने बीजा के भाई को मार डाला। जिसके बाद जेल में लोगों ने बीजा को इतना मारा कि बीजा की भोजपुरी एक्सेंट कुर्ला एक्सेंट में बदल गई। हमको जल्दी से छुड़ा लो। अपन उसको हलवा मौत नहीं देना चाहता। तो बीजा जेल में ही क्रिमिनल बन गया। ओहो हो। और अब पुलिस को डॉज करके ये भाग आया मारी को मारने। डील मंजूर है तो बोल। तो भाई मारी और केसरी लाल चंदन की लकड़ी स्मगल कर लेंगे, खून खराबा कर लेंगे, हफ्ता वसूली कर लेंगे, लेकिन कैरम का पाउडर का बिजनेस कभी नहीं करेंगे। देख भंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है। गुंडास मोरल, क्या बात है, इनके भी उसूल होते हैं। पूछो कि लाज रख लिया अपने शेर ने। लेकिन वहीं केसरी का भाई कैरम किंग करना चाहता है यही बिजनेस पाउडर वाला। तो वो मारी से रिक्वेस्ट करता है कि उसका डब्बा कार्टल वो अपनी सिचुएशनशिप आनंदी एंड गैंग से स्मगल करवा ले। आफ्टर ऑल स्मगलर है भाई अपनी आनंदी। पर मारी को कोई आइडिया नहीं है कि डब्बा कार्टल में क्या लेके जा रहे हैं ये लोग। लोचा नहीं होएगा ना? बच्चा भी कर सकता है।
वहीं शहर की नई कलेक्टर विजया चामुंडेश्वरी आई है। वाह, नाम से ही लग रहा है कुछ चेंज लेकर आएगी औरत, जो शहर से गुंडागर्दी हटाना चाहती है। तो वो गुंडों से ही रिक्वेस्ट कर रही है गुंडागर्दी ना करें। अबे यही होता है जब तुम रिश्वत दे के भर्ती हो जाते हो। यही सच्चाई है। लेकिन आनंदी अपने जगिया के प्यार में आज भी पागल है गाइस। लेकिन क्यों? सोचो ना, क्यों पागल है ये? क्योंकि जिस बीजा के लॉयर भाई को मारी ने मारा था ना, वो आनंदी की बहन को ही छेड़ रहा था। भाई तेरी वजह से तो पूरा मोहल्ला सेफ नहीं है साले। यही सच्चाई है। और व्हाट द फक आनंदी, ये क्या रीजन है यार प्यार करने का? तो आनंदी मारी के नाम पे डब्बा कार्टल स्मगल कर रही है और किसी को नहीं पता इसमें क्या है, बस इस कैरम किंग को छोड़ के। लेकिन एक दिन केसरी को पता ही चल गया। केसरी भड़का हुआ है कि मारी ने उसके ड्रग्स छुड़वा के खुद ही ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो भैया डायरेक्टली मारी से बात करने की जगह डिस्ट्रीब्यूटर बीजा की बात मान गए। अगर इसमें उसका फायदा नहीं होता तो आनंदी से स्मगलिंग काय को करा था वो। कितना गंदा दोस्त है रे तू साले दोगले। दोस्त से जाकर बात करना अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं हो पाएगा। तो दो दोस्त में ऐसी दरार पड़ी कि इनकी कट्टी हो गई। यार बैठ के बात कर लो ना यार, फालतू में ये मूवी खींच रहे हो। यही सच्चाई है। तो मारी ने ड्रग्स के इलीगल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पाब्लो यादव का इलीगली मर्डर कर दिया। फिर सारे कैरम के पाउडर को जला के राख कर दिया। तो बीजा ने केसरी के भाई कैरम किंग को मार दिया और खबर ये फैलाई कि उसकी मारी ने मार ली। और अब केसरी भड़क गया और वो कुछ नहीं करेगा। यूजलेस साला, किसी काम का नहीं है भाई तू। यही सच्चाई है। लेकिन वहां मारी आनंदी के साथ पश्चाताप करने की कोशिश कर रहा है ऑटो में। रोमांटिक मोमेंट है भाई, लगता है ऑटो में किस होने वाला है और एक टीनेजर की तरह। अरे यार रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई प्लीज, एक अच्छा मोमेंट आने वाला था। तो बीजा के आदमियों ने हमला कर दिया और मारी आनंदी को लेके भागा और इसने सबकी ले मारी दे मारी, खुद की मारी। अरे ये तो केसरी का आदमी है। लेकिन फिर आ गया बीजा। ब्रो तेरा भाई कमीना था, कमीना, और इसको लग रहा है उसमें नहीं थी कोई कमीना। बहुत गंदा था भाई। यही सच्चाई है। ब्रो तेरा भाई कमीना था, कमीना। ये तो अच्छा आदमी है यार, इसे मत मार। और आनंदी बीच में आ गई और छोटी सी उम्र में आनंदी घायल हो गई। लेकिन उससे पहले बीजा इसे बुझा दे, मारी आनंदी को लेके भाग गया। और अब बीजा और केसरी ने कोलैब कर लिया। वाह क्या चाल चली है भाई इस आदमी ने, क्या बात है। 8 years later, 8 साल बाद बीजा ने ड्रग्स के एम्पायर को काफी बड़ा कर लिया है। अब वो रॉकी भाई को कंपटीशन देने लग गया है। मतलब इनफैक्ट बीजा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपने एम्पायर को और मजबूत बना लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका मकसद तो मारी को मारना था ना। ये कौन सी लाइन में आ गए हो सर आप? तुम पे विश्वास करके हमने गलती की। तो कलेक्टर चामुंडेश्वरी आज भी इसी शहर की कलेक्टर है। और ये सबसे अनबिलीवेबल पार्ट है कि 8 साल से ना बदली इनकी लोकेशन और ना ही डेजिग्नेशन। 8 साल में तो एक कलेक्टर का 8 बार ट्रांसफर हो जाता है मिनिमम। यही सच्चाई है। तो अब कलेक्टर चामुंडेश्वरी को बीजा को रोकना है और उसके पास बीजा का एक खबरी भी है। लेकिन अब गुंडों को रोकने के लिए उसे चाहिए एक और गुंडा जिसे 8 साल से देखा ही नहीं गया। मारी इस मूवी में गुंडे ही काम कर रहे हैं। पुलिस और सरकार किसी काम की नहीं है भाई। हालात इंसान को पुलिस वाला तक बना देते हैं। तो कलेक्टर चामुंडेश्वरी ने सोशल मीडिया पे मारी का बहुत प्रमोशन किया। इतना किया कि मारी ऑटो में इसके घर आ गया। भाई क्या हो गया भाई आपको? ये क्या हालत बना रखी है आपने? खाना वाना नहीं मिलता क्या सर आपको? यार 2 रोटी खिला दो भाई से। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मिलने के बाद तुम यही कहोगे। तो मारी ने 8 साल तक एक भी मूवी नहीं की, पर था कहाँ ये? तो जब बीजा ने आनंदी को गोली मारी तो मारी आनंदी को हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पता चला कि अब से आनंदी लोकल के विकलांग डब्बे में ही ट्रैवल कर सकती है। पर लोकल में भीड़ होती है ना, इसलिए मारी इसे खुद उठा के घूमता है हर जगह। वाह क्या बात है भाई, हेवी लिफ्टिंग। लगता है क्लाइमेक्स में एब्स आ जाएंगे। तो मारी ने आनंदी से शादी कर ली। वो शरीफों वाली जिंदगी जीने लग गया। और तो और ये आनंदी को काफी खुश भी रखने लग गया। कुछ ज्यादा ही कि अब आनंदी छोटी उम्र से बड़ी हो गई। लेकिन फिर उसके बच्चे को जन्म देते हुए वो बुढ़ी भी हो गई और बेचारी चल बसी। तो इनका
का बच्चा हुआ। और गाइस गेस करो उसका नाम क्या हो सकता है? राइम करो, उसका नाम क्या हो सकता है? मारी का बेटा काली। अरे पर ये तो काला। तो आनंदी चाहती थी कि अब ये शरीफों जैसे जिए यार, बच्चा भी शरीफ हो। इधर आ। बेचारी फालतू में मारी गई। तो मारी की नई जिंदगी उसे ज्यादा प्यारी है क्योंकि उसे ऑटो चला के शेयरिंग भाड़े ढूंढने में बहुत मजा आता है, इसलिए वो कलेक्टर की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो कलेक्टर को एक इन्फॉर्मर के बारे में पता चलता है जो बीजा के खिलाफ गवाही दे सकता है, जिसके बाद बीजा का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ये कब से होने लग गया? ऐसे थोड़ी ना होता है, इतनी अनरियलिस्टिक मूवी। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? तो कोर्ट की तारीख आ गई। अरे रणवीर अलाहाबादिया भी यही है, लेकिन कौन है वो खबरी? कौन हो सकता है वो? क्या वो इस ऑटो में है? ये तो है मारी। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। अरे फिर खबरी कौन है? टाइम पास चल रहा है क्या बे? तो तुम्हें क्या लगा मारी सुधर गया? If you are bad, I am your dad. You can take the gunda out of a man, but you can never take the gunda out of Mari. तुम्हें क्या लगता है मारी हाथ से मारता है? अबे टूट जाएगा पगले, वो गमछे से मारता है। Never underestimate the power of a बिहारी गमछा। तो मारी वापस क्यों आया? क्योंकि एक बार उसकी बीवी ने कहा था। तो मारी ने अपने कमबैक में सबसे पहले केसरी के साथ अपनी दोस्ती ठीक की और लगे हाथ अपने बेटे का रिश्ता केसरी की बेटी के साथ फिक्स भी कर दिया, छोटी सी उम्र में, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिर मारी ने पीछा करवाया बीजा के खबरी का और पता चला कि बीजा का सपोर्टर तो भाई कमिश्नर है। साला सिस्टम ही गड़बड़ है भाई, पूरा सब दोगले हैं यहाँ पर। तो अब इस लोकेशन पर पहले पहुंचा केसरी। अबे गुंडे कहाँ हैं तेरे? अच्छा पीछे रह गए थे। अबे थोड़ा लेट और आते ना तो इस केसरी की जुबान केसरी हो जाती। यही सच्चाई है। तो जंग शुरू, जहां बीजा ने केसरी को ले मारा दे मारा और इस पे इराक का पानी छिड़क कर लाइटर फेंक के मारा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आया मारी। अबे तू क्यों लेट आया? अच्छा बैंड्रा में ऑटो अलाउड नहीं इसलिए भाग कर आया होगा। तो मारी ने बीजा को ले मारा दे मारा और इसका मिन्नल का मुरली कर दिया, लेकिन मिन्नल मुरली ने डायरेक्टर के कहने पर मारी की शर्ट ही फाड़ दी। मारी इज अ भाई फैन। कंफर्म्ड गाइस, कंफर्म्ड। और क्या बॉडी है। अरे भाई प्लीज भाई, हाथ जोड़ता हूँ भाई, वापस पहन ले भाई प्लीज भाई। ये ले मेरी जेब से 2 रोटी खा ले भाई। लेकिन फिर मारी ने इसको ले मारा दे मारा और इसको विकलांग डब्बे के लिए तैयार भी कर दिया और फिर कहा असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। अबे यार ये बात मूवी के 2 घंटे पहले बता देता, 8 साल तक ये ड्रामा स्ट्रेच तो नहीं होता। सच्चाई है। ये भी बुरा आदमी नहीं है यार, आगे जाके देखना ये एक सुपर हीरो मूवी करेगा बहुत बढ़िया। पर वेल इन्होंने कर दिया बीजा का क्राइम एक्सपोज और इतिहास में पहली बार कोई नेता जेल गया, मतलब आजादी के बाद। और मतलब अब इसका पार्ट 3 भी आएगा, मारी पार्ट 3। कैसे जिएगा अपन? तेरे को माफ नहीं करेगा अपन कभी। तो अब मारी की बीवी ने इसे सुधरने को कहा था गाइस, तो मारी वापस गुंडा बन गया, मतलब अब इसका बेटा भी गुंडा बनेगा। बेचारी आनंदी यार ऊपर से गाली दे रही होगी और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है ना तो अपनी बीवी को गोद में लेके उठाओ और 30 का सेट मारो, क्लाइमेक्स तक एब्स आ ही जाएंगे। अजीब से यही सच्चाई है। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुम हंसे हो एंड तक तो इस वीडियो को लाइक करो। हम टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक्स का। और अगर तुम चैनल पर नए हो ना तो यार सब्सक्राइब करो, हम 6 लाख पहुंचने वाले हैं। इस बार टारगेट रखते हैं, इस साल कैसे ना कैसे मिलियन क्रॉस करके ही रहेंगे। अब तो मेरा भी मन करता है यार नेटफ्लिक्स पे आके तुम्हें कहानी सुनाने का। प्लीज यार नेटफ्लिक्स को भी टैग करो, एक अच्छा कोलैबोरेशन वीडियो बनाएंगे हम। बाकी तुम हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर कुछ अच्छे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे तुम्हें। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी रिवाइंड में, तब तक के लिए मौज काटो, ऐश करो और खुश रहो। मारी टा टा टना टना टा टा टना टना मारी। ओके बाय। मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को पे, तू है परफेक्शन।